हेलो एंड वेलकम टू द 163rd एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, जैसा कि आज ये बहुत ही अंदोनाक यानी कि बुरी खबर आई है कि श्रीनगर में दो पुलिस वालों को दहशतगर्दों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक अरसे से ये खबरदार कर रहा हूं कि पाकिस्तान हर तरह की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से भारत के अंदर दहशतगर्द भेजे जाएं और कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो की जाए ताकि दुश्मन जो है वो हमें इंगेज रखे। दोस्तों, ये मासूम सिपाही आपस में खड़े बातें कर रहे थे एक बाजार में, एक दुकान के ऊपर, और पीछे से आकर इस बुज़दिल घुसपैठिए ने वार किया और AK-47 का इस्तेमाल किया और उनको जान से मार दिया। हमारे ये दो शहीद सिपाही जो है, इतिहास में इनका नाम हमेशा रोशन रहेगा और हम हमेशा इनके खून से अपने इतिहास के पन्नों को लिखेंगे। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि कश्मीर के अंदर जो इनके स्लीपर सेल्स हैं, जहां पर इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक 40 दहशतगर्द पाकिस्तान भेजने में कामयाब हो गया जिहादियों को, उन स्लीपर सेल्स का खोज लगाया जाए। वो स्लीपर सेल जो है कोई ऐसे भी स्लीपर सेल नहीं है कि वो ज़मीन के नीचे हैं जो नज़र ना आ सके। नज़र रखें अपने हमसाए पर, अपने मोहल्ले पर, अपने बाज़ारों में, हर आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखें और इन लोगों को ढूंढें कि ये लोग कहाँ छुपे हैं। इनको छुपाने वाले भी लोग जो है वो श्रीनगर के अंदर ही रहते हैं। दूसरी बात ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आप जानते हैं कि एकदम से आतंकवाद जो है उसका ग्राफ बहुत नीचे आ गया और बहुत कम वाक़यात हुए। जो ब्लड बाथ का, ये पाकिस्तान कहता था कि ब्लड बाथ हो जाएगा और पता नहीं न्यूक्लियर जंग की धमकियां यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के फ्लोर से इमरान खान दे रहा था। इनमें से कोई भी बात सामने ऐसी नहीं आई जिसको हम कह सके कि उनकी ये जो नेगेटिव डिज़ायर्स थी वो फुलफिल हो सकें। लिहाजा अब वो सख्त बेचैनी का शिकार हैं और इसी हवाले से अब लगता ये है कि तहरीक लब्बैक जो खादिम हुसैन रिजवी की तहरीक थी, जो कि अब वो फौत हो गए, उनका बेटा अब उसको चला रहा है, उनके और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के दरमियान कोई मुआहदा हुआ है जिसकी वजह से अब तहरीक लब्बैक को ये इजाज़त मिली है कि वो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भर्ती कैंप्स खोले, यानी रिक्रूटमेंट कैंप्स। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहुटा में खोला जा रहा है और पहला कैंप जो है वो हवेली में लगाया जा रहा है। अब मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि इसी के पास जो है दीना, जो मंगला डैम के पास दीना है, वहां पे ड्रोन वहां से उड़ते हैं भारत में असला फेंकने के लिए, दहशतगर्दों के लिए और जोग्राफिकल सर्वेस करने के लिए। और ये अनमैन्ड जो फ्लाइंग एरियल व्हीकल्स होती हैं, इनको वहीं से उड़ाया जाता है और वहाँ पे इनका ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो ये हो सकता है कि एक अच्छी जगह हो जहाँ पे भारत जो है वो अपनी अगली सर्जिकल स्ट्राइक में इसको भी निशाना बनाए। अच्छा, इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो गूगल के ऊपर अगर आप टाइप करें मंगला रेलवे स्टेशन या दीना रेलवे स्टेशन या मंगला रेलवे स्टेशन, तो गूगल में इमेज आ जाएगा और आपको उसमें एक लंबी सी लाइन नजर आएगी। वो लंबी लाइन जो है वो इनकी एयर स्ट्रिप है जहां से ये ड्रोन्स को उड़ाते हैं। दोस्तों, साथियों, ये पाकिस्तान की 5 जो सुरंगें ये खोद रहे थे थर डेजर्ट से राजस्थान में भेजने के लिए, वो न्यूज़ भी आप जानते हैं कि मैंने ही ब्रेक की थी, जिसके बाद इंडिया की जो सेना है वो चौकस हो गई और राजस्थान बॉर्डर पर उन्होंने BSF ने काफ़ी अच्छे तरीके से पेट्रोलिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो अब सुनने में ये आया है कि अब वो पाकिस्तान ने खंदकें खोद, जो टनल्स खोद रहे थे, वो सुरंगें खोदने का जो प्लान था उसको फ़िलहाल अबंडन कर दिया है। और उसका जो इंचार्ज था इंजीनियरिंग कोर का, जो ब्रिगेडियर था जाफर, उसको GHQ में तलब किया गया है। आज सुबह वो GHQ में पेश हुआ है, ये कंफर्म है। तो अगर हम मिल के काम करें
तो हम इस पाकिस्तानी फौज की साजिशों को शिकस्त दे सकते हैं। और अगर मैं ग्लासगो में बैठ के ये खोज लगा सकता हूं कि थर के इलाके में 5 सुरंगें खोदी जा रही हैं खुफिया तौर पर, तो यकीनन आप लोग जो श्रीनगर में रहते हैं, जो जम्मू में रहते हैं, जो भारत के दूसरे शहरों में रहते हैं, उनके लिए तो ये इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये कि थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि बाग जो है POJK का शहर बाग, वहाँ पे इस वक्त आटा नहीं मिल रहा। 5 लाख की आबादी का शहर है और वो लोग इस वक्त आटे की तलाश में दर बदर और खाक बसर फिर रहे हैं। और इसी तरह अब बलूचिस्तान में जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और बलोच लिबरेशन फ्रंट है और रिपब्लिकन गार्ड्स है, ये मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग लड़ रही हैं, इन्होंने अपनी जंग में तेज़ी लाई है। और पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसका एक तरफ से ऑपरेशन जारी है, एक तरफ से ये हमले कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज का पलड़ा भारी है और बलोच आज़ादी पसंदों का पलड़ा हल्का है। एक वक्त ऐसा आएगा जब बलूचिस्तान की तहरीक आज़ादी और पाकिस्तानी फ़ौज हम पल्ला हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वो स्टेज है जहाँ पे फिर डिसाइसिव अंदाज में बलोच तहरीक आज़ादी को पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हावी होना पड़ेगा। और जब वो हावी होगी तो वहाँ पे एक जो बराबर होने की वजह से जो एक ड्यूअल पावर कायम होगी, उसमें फिर वो पाकिस्तान आर्मी को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। और इसी वाले से डॉक्टर अला नज़र बलोच जो रहनुमा हैं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में अपील की है हमसाया ममालिक से कि वो उनकी मदद करें। और दुनिया भर के ममालिक से उन्होंने अपील की है कि बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि जो इस्लामाबाद में बलोचों का कैंप लगा है, जबरी तौर पर लापता किए गए लोगों की बाजियाबी के लिए जो कैंप लगा है, जो फैमिली मेम्बर्स है, ज़्यादातर उसमें ख़वातीन हैं बलोच, उसकी सपोर्ट में कराची में एक कैंप लगा था परसों, उसका मैंने आपको बताया था। तो कराची में बलोच यकजहती कमेटी ने कैंप लगाया था। आज लाहौर में भी कैंप लग गया, बलोच यकजहती कमेटी का कैंप लाहौर में भी लग गया इस्लामाबाद वालों की सपोर्ट में। तो ये एक अच्छी खबर है। आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि कराची की अदालत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो लीडर हैं मंजूर पश्तीन और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो रहनुमा हैं, कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं मोहसन दावड़, उन दोनों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। उन पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने अदालत में इश्तियाल अंगेज यानी प्रोवोकेटिव तकरीर की, तो उसके नतीजे में उनके ऊपर बगावत और इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्ज़ाम लगाकर अदालत ने हुक्म दिया कि उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाए। तो एक तरफ हम देखते हैं पाकिस्तानी रियासत जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ एग्रेसिवली अपनी लोकल जो इंसर्जेंसीज हैं और लोकल जो डिसेंट है उसको क्रश कर रही है। वाना में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, घर घर तलाशी हो रही है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब जो बलोच आज़ादी पसंद तंजीमें हैं और जो पश्तून आज़ादी पसंद तंजीमें और सिंध के लोग हैं और हम लोग जो है खैबर अपना पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्ज़े वाले गिलगित बल्तिस्तान से हम लोगों के भी अब दरमियान इत्तेहाद के राहें जो हैं वो हमवार हो रही हैं। हम लोगों के आपस के जो छोटे मोटे फ़रोही इख्तलाफात या पर्सनैलिटी क्लैशेस के वजह से कोई अगर इख्तलाफात हैं तो वो सब अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और हम सब एक ही नुक्ते पर इत्तफाक राय जो है वो कायम करने की तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। और वो नुक्ता ये है कि पाकिस्तान से मजलूम कौमों को आज़ादी के दिलाने के लिए हम सब इकट्ठे होके कलेक्टिव स्ट्रगल करें, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रगल करें, ताकि हम मौसर अंदाज में पाकिस्तान आर्मी जो हम पे इस वक्त जुल्म कर रही है, जो इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही है, जो लोगों को अगवा करके उनको गायब कर रही है, जो टारगेटेड किलिंग कर रही है, उसका हम बेहतर तरीके से जवाब दे सकें। और बजाय इसके कि कई सालों तक हम जदोजहद करने के बाद अलग-अलग आज़ादी हासिल करें, हम एक ही झटके में बहुत जल्द आज़ादी हासिल कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को वायरल करें, प्लीज़ ज्वाइन करें
हम अब एक इंग्लिश का भी सेक्शन इसी वीडियो चैनल पे शुरू कर रहे हैं, ताकि दुनिया भर के वो लोग जो हिंदी नहीं जानते, उर्दू नहीं जानते, वो उन तक भी हम इन घटनाओं की जो खबर है वो पहुंचाएं, और उसको हम यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल ईस्ट में, दुनिया भर में हम अंग्रेज़ी के ज़रिए भी अब एक इसी तरह की गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि इसका ये टीम वर्क है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टीम चाहिए होती है, इसमें बहुत सारा खर्चा होता है। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप उसमें अखंड भारत का ऑप्शन है $1299 पर मंथ का। अखंड भारत को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसमें जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वरना आप सुपर चैट का उसमें एक ऑप्शन है 499 का, और एक आम मेंबरशिप है जो 99 सेंट्स अ मंथ है। तो हमारा साथ दीजिए। अभी तक तो काफ़ी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हमें कम से कम भी हमें 5000 लोग चाहिए जो हमें ज्वाइन करें, यानी कि जो पेड मेंबर्स हमारे बने। तो इस काम को आप आगे बढ़ाएं। हमारा मुकाबला उन ताकतों से है जिनकी फंडिंग ISI करती है, और ISI के बारे में कल मैंने जो प्रोग्राम किया था, द बर्थ ऑफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसमें मैंने बताया था कि ISI और आर्मी ने अपने आप को कैसे मजबूत किया। यानी उन्होंने अमेरिका की जो इमदाद उनको मिल रही थी उसको लूटा, और उससे उन्होंने अपनी इक्विपमेंट, अपने टैंक्स, अपनी नई डिवीजन्स, ये सब कुछ जो है उसको अपग्रेड किया। तो किसके लिए किया अपग्रेड? इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग जो है हम डिपेंड करते हैं आप लोगों की सपोर्ट पर, और ये सपोर्ट सिर्फ सब्सक्राइब कर देना या लाइक कर देने से ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है। इसके लिए आप प्लीज़ हमें ज्वाइन करें, और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करें, और मंथली जो है आप हमें अपने इस तरह से डोनेशंस दे सकते हैं, जिससे आपको पता है कि हम कोई कमर्शियल चैनल नहीं चला रहे, हम एक रेवोल्यूशनरी चैनल चला रहे हैं, हम अखंड भारत के लिए एक चैनल चला रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।